हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और सावन स्पेशल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। काफी अलग रेसिपी है और ये रेसिपी हम लौकी से बनाने वाले हैं, जिसमें हम बिना लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। शायद ये रेसिपी आपने कभी ट्राई भी नहीं की होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी ली है, जिसके मैंने जो छिक्कल है वो उतार लिए थे। तो यहाँ मेरी लौकी जो है मैंने छिक्कल उतार के तैयार कर ली है। और यहाँ आपको इसके पीसेस गोल काटने हैं, मतलब राउंड शेप काटने हैं, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपने जो सारे जो पीसेस हैं वो ऐसे ही काट लेना है चाकू की सहायता से। तो आधी लौकी का मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे पास आधी लौकी ही रखी थी। इससे मैं आज ये रेसिपी सावन स्पेशल के लिए बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस हैं जो काट के अच्छे से तैयार कर लिए हैं। यहाँ गैस पे मैंने ऑलरेडी जो है पानी गर्म करने रख दिया था और ये जितने लौकी के पीसेस हैं ये हमें इसके अंदर डाल देने हैं और कम से कम हमें इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ अलग से पैन मुझे लेना है जहाँ पर मैंने इसको यूज किया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच तेल, मतलब मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है, 2 टेबलस्पून डाला था। और यहाँ मैंने कम से कम 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, थोड़े से काजू डाले हैं, 1 मिर्ची डाली है और इसको हमें अच्छे से पकाना है। तो इस साइड हम जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं और एक साइड हमारी जो है लौकी उबल रही है। थोड़ा सा मैंने डाला है ब्लैक पेपर साबुत, 3 से 4 या 8 पीसेस, आप जितना आप डालना चाहे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। दूसरे साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो लौकी है वो भी उबल रही है पानी में। तो आपको इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसे अच्छे से पकाना है। तो एक साइड में अपनी ग्रेवी पका रही हूँ और एक साइड जो मेरे है लौकी उबल रही है। इस तरीके से आप मीडियम फ्लेम पे दोनों को अच्छे से पकाइएगा। तो ये बहुत ही अलग तरीके की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे लौकी बॉईल करने रखी हुई है और यहाँ पे हम उसकी ग्रेवी बना रहे हैं, जो सिर्फ मैं टमाटर से और कुछ काजू से बना रही हूँ और ये बनके बहुत अच्छी तैयार होती है। इस तरह की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि तैयार है कि नहीं है। तो ये हमारे टमाटर और जो काजू हैं वो तैयार हो गए हैं और मैंने गैस जो है वो बंद कर दी है और इन्हें ठंडा करना है। दूसरे साइड मैंने लौकी के लिए भी गैस ऑफ कर दी है क्योंकि ये भी उबल चुकी है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। तो जब ये ठंडे हो जाए ना, उसके बाद हम इसका आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो सारी लौकी के पीसेस मैंने इसी तरीके से निकाल लिए। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गर्म है ये। अभी थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने चम्मच की सहायता से इसके जो अंदर के जो बीजेस होते हैं वो मैंने निकाल लिए, मतलब जो इसके अंदर के सीड्स होते हैं आप किसी तरीके से निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो मैंने ये सारे के सारे जो हैं लौकी के पीसेस के जो बीज हैं वो निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो ये मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। ये बीजेस का हम इस्तेमाल अभी करेंगे, हम इन्हें फेंकना नहीं है, आगे इनका यूज होगा। तो ये दूसरे साइड जो मेरे पास है पनीर, जो मैंने ऑलरेडी ग्रेट कर लिया था, कम से कम लीजिए 100 ग्राम पनीर होगा। इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा जीरा पाउडर, बस। और हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। ये बेसिक मसाले हमने पनीर की स्टफिंग के लिए जो रेडी कर लिए हैं, इन्हें हम रखेंगे थोड़ा साइड में। यहाँ मैंने जो है तवा गरम कर लिया है, थोड़ा सा आप ऊपर से घी डाल लीजिएगा, जो भी डालना हो। आप तेल डालना चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो सारे जो आपके लौकी के पीसेस हैं वो आपको इसके अंदर डाल देने हैं और जो फ्लेम है वो आपको मीडियम ही रखनी है। और जो हमने पनीर की जो स्टफिंग तैयार की थी हमें इसके अंदर भरनी है। तो अपने हल्के हल्के चम्मच की सहायता से आपको इसको भरना है और हल्का हल्का आप इसको प्रेस कर लीजिएगा हल्के हाथों से, ताकि जो स्टफिंग है जब आप इनको पलटें वो ख़राब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरीके से जो है मैंने सारे जो पनीर की जो स्टफिंग है वो मैंने इन लौकी के बीच में डाल दी थी। इस तरीके से आप बना के सारे तैयार कर लीजिए। ये रेसिपी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने सावन स्पेशल में, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने अपनी सारी जो स्टफिंग है प्रिपेयर कर ली है और जो आपका फ्लेम है वो मीडियम ही होना चाहिए, तेज़ फ्लेम पे आपको नहीं पकाना है। तो यहाँ मेरे एक साइड से जो मेरी पक गई है ये लौकी, मैंने दूसरे साइड मैंने इनको आराम से पलट लिया था।
तो हल्का हल्का आप करके इनको पलट लीजिएगा, तो आपके ये दूसरे साइड से भी जो है पक जाएंगे। जब तक ये पक रही हैं, यहाँ पर मेरा जो ग्रेवी के लिए जो बैटर है वो ठंडा हो चुका है। अब ये लौकी के जो मैंने बीज बोले थे ना, इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इन्हें फेंका नहीं है, तो हम इन्हें ग्राइंडर में पीसेंगे। यहाँ मैंने डाला है कम से कम 1 कप दूध, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। तो ये देखिए मेरी जो ग्रेवी है इतनी बढ़िया स्मूथ टेक्सचर की तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने गैस भी ऑफ कर दी है, मेरा लौकी भी तैयार हो चुका है। अब उसी पैन में मैंने जिसमें टमाटर और काजू की स्टफिंग बनाई थी, उसी पैन में मैं अपने दोबारा से ग्रेवी बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल, हींग डाला है, कड़ी लीव्स जरूर डालिएगा, और यहाँ पर जीरा डालना है साबुत, बस तड़के में। और जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना काजू वाली, वो आपको इसके अंदर डाल देना है। अब कुछ हम इसे मसाले डालेंगे बेसिक वाले, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। बस इन मसालों का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ स्किप किया हुआ है। थोड़ी सी ऊपर से डाली कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा सब्जी में। तो ये हमारी ग्रेवी बनके भी तैयार हो चुकी है, गैस ऑफ कर दी है मैंने, और ये सारी जो ग्रेवी है मैंने एक ट्रे में निकाल ली है। इसी तरीके से आपको बनाना है। और जो मेरी जो लौकी की जो हमने तैयार किए थे ना पीसेस, ये भी मैंने इस ग्रेवी के ऊपर डाल दिए हैं। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। इस तरीके की लौकी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल लौकी की सब्जी तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं, बट इस तरीके की लौकी की सब्जी शायद आपने कभी नहीं खाई होगी। तो मेरी बनाई हुई लौकी की सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखा कितना इजी है इसे बनाना। तो आप ये रेसिपी लौकी की जरूर ट्राई कीजिए अपने सावन के महीने में, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको, और इसको आप एंजॉय भी कर सकते हैं रोटी या चावल के साथ। चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट में बता दूं कि ये बनी कैसी है। तो यहाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकती अभी कितनी अच्छी लग रही है खाने में ये। आप इस तरह की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सावन स्पेशल में मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।